हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो 18 दिसंबर को टोटल 3 आईपीओज़ होने वाले हैं ओपन, और ये तीनों ही आईपीओज़ के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ के बारे में, और अदर जो 2 आईपीओज़ हैं जो है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड का आईपीओ और दूसरा है मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ। उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोज़ बना चुकी हूँ, वो भी आप ज़रूर चेक कर लें। तो दिसंबर का जो ये मंथ है वो फुल ऑफ आईपीओज़ है, तो बहुत ही सोच समझ के आपको किसी भी आईपीओ में जो है पैसा लगाना है, क्योंकि वहाँ पे आपका फंड भी ब्लॉक होता है। और आईपीओ से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस आईपीओ को मिलने की। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम किसी डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी सीनियर सिटीज़न या फीमेल के अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि वो आप वहाँ पे भी आपको अलॉटमेंट मिलने की जो चांसेस होती है वो बढ़ जाती हैं। तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड का किसी का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। कुछ हेल्प लगता है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कंपनी की बिज़नेस मॉडल को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, देन आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और अदर 2 आईपीओज़ भी जो है उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, जो तीनों ही आईपीओज़ 18 को ओपन होने वाले हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट में है वो है मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आज की वीडियो में जो सूरज स्टेट डेवलपर्स का जो आईपीओ है, अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो 1986 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की ये कंपनी है, और बेसिकली ये जो साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में ये रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन करती है। तो ये यहाँ पे जो साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन है ये काफ़ी जो है प्राइम लोकेशन है, काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे ये लग्जीरियस अपार्टमेंट, लग्जीरियस ऑफिसेज वगैरह के कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके अपने कस्टमर्स को देती है। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो पूरा काम है वो इन हाउस नहीं है, 100% जो है ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो उनसे ये काम करवा के लेती है और अपने कस्टमर्स को ये लग्जीरियस प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। तो 70% जो है इनके रेसिडेंशियल्स प्रोजेक्ट हैं और 30% जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी तक 42 कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ये प्रोवाइड कर चुकी है। उसके बाद 13 जो है इनके ऑनगोइंग है और 16 जो है इनके अपकमिंग है। तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस अभी कंपनी के हाथ में है। तो ये सभी तो कंपनी की डिटेल्स की बात हो गई। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल है ग्रोथ है वो किस तरीके की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के असेट में आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो भी 12% से लास्ट 2 ईयर्स में देखेंगे तो ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी की एक जो है डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। 20% से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मार्च 22 से मार्च 23 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो राइज हुआ है। इनका नेटवर्थ भी जो है वो बढ़ रहा है। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी है, लेकिन एक जो हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिखता है कि कंपनी के पास जो है वो काफ़ी बोरोइंग्स भी हैं। तो अगर डेब्ट इक्विटी रेशो की भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, तो डेब्ट इक्विटी रेशो इनका 8 से भी ज़्यादा है, जो काफ़ी अनहेल्दी साइन है कि 1 से कम होता है तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है। तो काफ़ी अच्छा खासा लोन कंपनी ने लेकर रखा हुआ है। लेके 400 करोड़ का इस आईपीओ का टोटल साइज़ है, जिसमें से 315 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी लोन रिपेमेंट के लिए ही यूज़ करने वाली है। बाकी का कंपनी को कुछ लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत है, लैंड परचेस करने वाली है। उसके बाद अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी को फंड की ज़रूरत है। इसके लिए कंपनी जो है लोन आईपीओ लेके आई है। अदर फाइनेंशियल्स की अगर तरफ देखें तो इसका मार्केट कैप जो है ये 1597 करोड़ का है। ROE 58.18 का है, ROCE 21.93% का है। तो अगर ROE ROCE की बात करें तो अच्छा हमको दिख रहा है कि कंपनी पैसा बना के दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे एक ही जो हमको माइनस पॉइंट दिखता है कि डेब्ट इक्विटी रेशो कंपनी का बहुत ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर 10.1 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 58.18% का हमें यहाँ से दिख रहा है। तो अदर फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो कंपनी में कंसिस्टेंट जो है एक ओके ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन करके दिखा रही है। लेकिन बोरोइंग्स कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा करके रखी हुई है। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी पैसा रेस करेगी तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो अपने लोन रिपेमेंट के लिए भी वो यूज़ करने वाली है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें तो 18 दिसंबर को ये ओपन होगा, 20 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, 26 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी एक्सचेंज पे। प्राइस यहाँ पे 360 पर शेयर का रखा गया है।
एक लॉट में 41 शेयर्स रहने वाले हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। टोटल साइज़ मैंने आपको बताया था 400 करोड़ का ये टोटल इसका साइज़ है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। उसके बाद यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स जो है वो रिज़र्व रखे गए हैं। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की इसकी बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल चल रहा है 65 का। आईपीओ की प्राइस की बात करें तो इसका आईपीओ का प्राइस है 360 का, जो अभी हमने देखा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक डिसेंट 18% तक की लिस्टिंग गेन जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो जैसा कि हमने कंपनी को यहाँ पे बिज़नेस मॉडल को देखा है, तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा बोरोइंग्स लेके रखा हुआ है और एक पर्टिकुलर जोन को ही कंपनी जो है वो सर्व कर रही है। जैसे कि हमने देखा सिर्फ मुंबई रीजन के हमने एरिया की बात की तो वहाँ पे कंपनी सर्व कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको ओके दिख रहे हैं, कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है यहाँ पे कंपनी। तो इन सभी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 18% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो जिस तरीके से नंबर ऑफ़ आईपीओज़ जो हैं अभी लाइनअप है और काफ़ी अच्छे आईपीओज़ हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मोती सन्स ज्वेलर्स का जो आईपीओ है वहाँ पर आपको अराउंड 200% तक का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे आपके पास फ़ंड है बहुत ज़्यादा तो आप हर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपको गेन मिल रहा है। लेकिन अगर आप बहुत सोच समझ के कुछ पर्टिकुलर आईपीओज़ में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप इसके वजह जो है अदर जो यहाँ पे मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ है और स्पेशली जो मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मोती सन्स ज्वेलर्स के आईपीओ का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकती है। तो होप करती हूँ कि ये आपके लिए आपका वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए।